हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन नोड एंड एंसेस्टर। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें ना रूट नोड दे रखा है बाइनरी ट्री का, ठीक है। और हमें क्या करना है, फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी, जहाँ पे वी आपका क्या है, डिफरेंस बिटवीन नोड्स ए एंड बी। और ए और बी क्या है, यहाँ पे आपका ए बी का एंसेस्टर है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को ना हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर हम देखेंगे कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहले ये समझना होगा कि कौन यहाँ पे एंसेस्टर है, ठीक है। देखो, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लीफ नोड से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि लीफ नोड किसे कहते हैं, जिसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों नल हो, उसको क्या कहते हैं, हम लीफ नोड कहते हैं। तो ना यहाँ पे हम क्या करेंगे, लीफ नोड से समझेंगे कि इसका एंसेस्टर कौन कौन हो सकता है। देखो, ये यहाँ है, तो इसका पेरेंट ये है, इसका पेरेंट ये है और इसका पेरेंट ये है। तो 7 का एंसेस्टर कौन कौन हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है ना। फिर 4 का एंसेस्टर कौन हो सकता है, 4 का पेरेंट ये है, इसका फिर ये ग्रैंड पेरेंट है, फिर इसका ये पेरेंट है। तो यहाँ पे 4 का एंसेस्टर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, राइट। फिर 1 का एंसेस्टर कौन हो सकता है, 1 का पेरेंट कौन है, 3 है, तो ये इसका एंसेस्टर हो सकता है। इसका पेरेंट कौन है, ये हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि रूट नोड से लेकर लीफ नोड तक जितना भी वे है ना, इस वे में देखो मल्टीपल वे है, ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, ये एक पाथ है। तो जिस पाथ में जो लोग आएंगे ना, जो सबसे लास्ट में होगा, लीफ नोड होगा, उसके ऊपर जितने भी उस पाथ में होंगे सारे उसके एंसेस्टर होंगे। तो 1 का एंसेस्टर 6 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इस पाथ में है ही नहीं। अगर इस पाथ में होता तो पक्का होता कि ये इसका एंसेस्टर होता, ठीक है। तो आपको बेसिकली जो डिफरेंस देखना है ना, एंसेस्टर दो नोड जो भी होगा ए और बी, तो ए क्या होना चाहिए, बी का एंसेस्टर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब आपको फाइंड करना है कि मैक्सिमम डिफरेंस आप कहाँ पे आपको मिलता है, वो मैक्सिमम डिफरेंस ना आप फाइंड करके दो, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप कहाँ देखोगे डिफरेंस, क्या देखोगे, आप ट्राई करोगे कि एक मिनिमम नोड हो और एक क्या हो, मैक्सिमम नोड हो, ताकि डिफरेंस आपको क्या मिले, मैक्सिमम मिल सके, दोनों का डिफरेंस क्या मिल सके आपको, डिफरेंस मैक्सिमम मिल सके, है ना। ये हो सकता है। तो आप मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ पे फाइंड करोगे, तो आपको क्या देखना है कि ए आपका होना चाहिए बी का, ए इज एंसेस्टर ऑफ बी, है ना। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, आपको मैक्सिमम फाइंड भी करना है। तो आपको क्या करना है ना, किसी भी पार्टिकुलर पाथ में आपको मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है, ठीक है। तो इस पाथ में क्या होगा, 8 आपका मैक्सिमम होगा, मैक्स क्या होगा आपका 8, और मिन क्या होगा इस पाथ में 1 होगा। तो डिफरेंस आपका क्या होगा यहाँ पे 7 हो गया। फिर दूसरा पाथ आपका ये है, ये वाली पाथ। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर क्या है आपका 8 है, और मिनिमम नंबर क्या है आपका यहाँ पे 3 है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, राइट। फिर आपका क्या है यहाँ पे दूसरा पाथ ये है आपका एक। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मैक्स आपका क्या हो जाएगा 8 होगा, और यहाँ पे भी मिनिमम आपका क्या होगा 3 होगा, है ना, इस पाथ में भी 3 होगा। तो डिफरेंस आपका फिर से क्या हो जाना है 5 हो जाना है ना। फिर आप ये पाथ देखोगे, तो इस पाथ में क्या होगा आपका, इस पाथ में मैक्सिमम आपका मैक्सिमम 14 होगा, और मिनिमम आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना होगा 6 होगा। तो इन सारे डिफरेंस में सबसे मैक्सिमम कौन सा है, ये 7 है। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा 7 होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में आपका क्या है, आपका डिफरेंस 7 है, यहाँ पे दे रखा है, और सेकेंड में क्या है आपका 3। तो देखते हैं 3 आता है क्या। तो यहाँ पे जो सेकेंड एग्जाम्पल है, तो 3 का पेरेंट कौन कौन हो सकता है, एंसेस्टर कौन कौन हो सकता है, 0 हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, 0 का पेरेंट ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये सारे एक ही पाथ में आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले तो मिनिमम फाइंड कर लेते हैं। मिनिमम आपका 0 हो जाएगा, और मैक्सिमम आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 3, एक ही है, और देखने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर 3, आंसर भी हमारा क्या था 3। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कैसे, सिंपल सी बात है। यहाँ से आप कोई भी ट्रैवर्सल करते हो, तो देखो आप डीएफएस ट्रैवर्सल करते हो ना, तो उसमें क्या करते हो, आप डेप्थ तक जाते हो, राइट। तो डेप्थ तक जाते हुए आपको ना मिनिमम और मैक्सिमम बस ट्रैक करना है,
ठीक है। और मिनिमम मैक्सिमम ट्रैक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसी पाथ में डिफरेंस कितना है, ठीक है। फिर ओवरऑल हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे कि मैक्सिमम उनमें से मैक्सिमम कौन है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। DF ट्रावर्सल हम करेंगे, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, आप कुछ भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे प्री ऑर्डर कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से इधर जाएंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे पहले, अब इधर भी जा सकते हो, कोई ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप इधर जाओगे तो आपको क्या करना है, एक मैक्सिमम ले लेना है और एक मिनिमम नंबर ले लेना है। इसको मैं हटा देती हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, सामने रहेगा तो समझाने में आसानी होती है। तो हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल ले लेंगे, एक मैक्स ले लेंगे और एक मिनिमम ले लेंगे, ठीक है। देखो आपका जो यहाँ पे है ना, आपका जो रेंज दे रखा है कि नोड का वैल्यू ना आपका 0 से लेकर 10⁵ तक है, ये आपका कंस्टेंट्स में दे रखा है, ठीक है। मैं दिखा भी देती हूँ, कन्फ्यूज ना हो जाओ, यहाँ पे दे रखा है नोड का वैल्यू। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम ले लेते हैं मिनिमम वैल्यू अपना इनिशियल में 1 0 2 3 4 5 है, और मैक्स वैल्यू आपका क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब हम ट्रैवर्सल करेंगे यहाँ से, तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो पहले तो देखेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 आया पहले, जाने से पहले आप देखोगे इसका वैल्यू क्या है, 8 है। तो क्या करो, मिनिमम, अब देखो मिनिमम और वैल्यू, तो इसमें आप मिनिमम फाइंड करोगे, ठीक है। जो आपका पहले से मिनिमम है वैल्यू, और आपका जो वैल्यू है, रूट का जो भी वैल्यू होगा, उनमें से जो मिनिमम होगा वो आपका अपडेट होता चले जाएगा, ठीक है। और मैक्स में आपको क्या करना है, मैक्स वैल्यू में भी आपको देखना है मैक्स कौन है, मैक्स वैल्यू एंड वैल्यू, दोनों में आपको, इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि अभी तक का मैक्सिमम और मिनिमम क्या है। तो जब 8 पे होगा तो मिन और मैक्स वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू। तो जब आपका 8 पे होगा तो पहले से क्या है, मिनिमम वैल्यू आपका 1000 है, तो 8 मिनिमम हुआ ना, तो 8 अपडेट कर देगा, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, मैक्स वैल्यू क्या है आपका, यहाँ पे 0 है, तो दोनों में मैक्स कौन है, 8 ही है, तो 8 ले लेते हैं अभी तक, ठीक है। फिर आप लेफ्ट की तरफ मूव करोगे, लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तो ये आपका हो गया, क्या है, ये आपका 3 है, ठीक है, 3 है। तो आपका मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये है, दोनों में आप कंपेयर करोगे तो मिनिमम तो अपडेट हो जाएगा, मैक्सिमम अपडेट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि अभी तक का क्या है आपका टोटल, आपका यहाँ पे मैक्सिमम कौन है, 8 ही रहेगा, ठीक है। फिर आप इसके इस तरफ जाओगे, आप क्या करोगे, इसके इस तरफ जाओगे, ओके। तो इस तरफ आप जब जाओगे तो यहाँ पे 1 है, तो ये कौन सा अपडेट करेगा, ये अपडेट करेगा, ओके। ये अपडेट आपका कर दिया 1, क्या इसको अपडेट करेगा क्या, 8 को, नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम हमें चाहिए ना, यहाँ पे मैक्सिमम हम चेक करें, 8 और 1 में मैक्सिमम कौन होगा, 8 होगा ना, तो हम यहाँ पे 8 ही रहने देंगे। अब हमें पता चलेगा कि हम नल पे आ गए हैं, इसके बाद नल है अपना, तो हम समझ जाएंगे कि हम एक पाथ को ना विजिट कर चुके हैं, ठीक है, हम एक पाथ को विजिट कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम नल पे चले जाएंगे, जब अपना जो नोड होगा वो नल पे हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस, मिनिमम वैल्यू का और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ओके। ये हो गया आपका, ये हो गया ना। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ये नल है, वापस ऐसे नल ऐसे हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आप यहाँ पे रिटर्न कर दोगे, तो ये यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो जब ये वापस यहाँ पे आएगा तो इस रास्ते में 1, अब इधर देखेगा राइट की तरफ, तो क्या 1 यहाँ पे मिनिमम रहेगा क्या, नहीं रहेगा, आपका फिर से ये 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 आपका क्या हो जाएगा, फिर से 3 हो जाएगा। क्यों होगा 3, क्योंकि ये इस पाथ का है, ठीक है। जब आप बैक ट्रैक करोगे यहाँ से वापस में, तो आपका जो पहले से जो मिनिमम था ना वो रहेगा, तो 3 यहाँ पे रहेगा, ठीक है, 3 यहाँ पे रहेगा, मिनिमम में 3 रहेगा और मैक्सिमम में अभी भी 8 रहेगा। फिर हम इधर से राइट की तरफ जाएंगे तो राइट में 6 मिलेगा, तो 6 को मिनिमम से अपडेट करना चाहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 3 ऑलरेडी मिनिमम है। फिर यहाँ पे 8 है, तो 8 क्या इसको अपडेट करेगा, 6 क्या इसको अपडेट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 8 मैक्सिमम है, तो ठीक है। फिर हम इसके लेफ्ट की तरफ देखेंगे, जब हम इसकी लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो 4 है, तो मिनिमम को अपडेट करेगा क्या, नहीं करेगा ना, तो यही आपका अभी तक का मिनिमम होगा। क्या ये मैक्सिमम को अपडेट करेगा, नहीं, क्योंकि 4 से 8 क्या है, ग्रेटर है, ओके। जब हम फिर इधर आएंगे तो पता चलेगा नल है, तो हम फिर से क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड कर लेंगे इन दोनों का,
इन दोनों का डिफरेंस कितना है अपना, इन दोनों का डिफरेंस आपका 5 है। ओके 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये नल होगा वापस, ये इधर भी नल है वापस यहाँ पे आएगा। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे चूंकि आपका बैक ट्रैक करेगा तो चूंकि ये 3 इसके पाथ में ही है, तो यहाँ पे वो मैक्स 3 ही अभी तक मिनिमम रहेगा। ओके ये हटेगा नहीं क्योंकि ये इस पाथ में भी रहेगा, है ना। तो अगर 6 यहाँ अपडेट हो गया होता तो ये हट गया होता, लेकिन यहाँ पे ये नहीं, 6 भी रहता तो नहीं हटता क्योंकि ये भी इस पाथ में है। ओके तो हमें 3 को भी रखना होगा यहाँ पे ऐसे, तो फिर ये इसके इधर जाएगा, तो इधर क्या है 7 है, तो क्या मिनिमम को अपडेट करेगा, क्या नहीं करेगा। तो ये आपका क्या रहेगा, यहाँ पे 3 ही रहेगा। फिर ये मैक्सिमम को अपडेट करेगा, क्या नहीं करेगा क्योंकि 8 है। 8 क्या है इसका अभी तक का, इस पाथ में भी मैक्सिमम 8 ही है। ओके रहने देते हैं। तो यहाँ पे ये नल मिलना है तो हम क्या करेंगे, फिर से डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो आपका क्या फिर से 5 ही मिलेगा। ओके तो ऐसे करके आप फिर यहाँ से वापस जाओगे, ये वापस जाओगे, यहाँ से वापस जाओगे, आपने इस साइड देख लिया। अब आप राइट की तरफ देखोगे तो यहाँ पे 10 है, तो ये मिनिमम को तो अपडेट नहीं करेगा। और सॉरी हाँ, जब हम यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे लगता है मैंने कुछ कर दी, फिर से मैं बता देती हूँ। देखो 7 से 6 की तरफ आप करोगे अपडेट, तो यहाँ पे तो है नहीं 7 और 6 तो रहने देंगे, तो ये वापस ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये रहेगा, तो ये ऐसे जब वापस जाएगा तो यहाँ पे देखो, ये जब आपका कॉलिंग हुआ था ना, ये वाली जब 3 यहाँ पे जब आप थे तो उस टाइम आपका ये 3 अपडेट हुआ था, लेकिन यहाँ से भी आप वापस जब भेज दोगे तो उस टाइम क्या था आपका 8 था ना, तो यहाँ से ये 3 भी हट जाना है, तो ये 3 भी यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाना है और 8 रहना है, ठीक है। बैक ट्रैक में क्या होता है कि इस फंक्शन को जब आपने कॉल करा था तब जाके ये 3 अपडेट हुआ था, राइट। तो जब आप इससे वापस चले जाओगे तो ये 3 यहाँ पे नहीं रहेगा, ये जहाँ इससे पहले जो मिनिमम था वो आपका रहेगा, तो 8 यहाँ पे रहेगा, तो 8 यहाँ पे है, ठीक है। तो जब हम इधर बढ़ेंगे आगे तो 10 है, तो 10 क्या मिनिमम को अपडेट करेगा, क्या नहीं, क्योंकि अभी तक इन दोनों में मिनिमम आपका 8 ही है। क्या ये मैक्सिमम को अपडेट करेगा, क्या हाँ करेगा, यहाँ पे 10 को ये अपडेट कर देगा, 10 अपडेट कर देगा इसको मैक्सिमम वैल्यू को। फिर इधर तो है नहीं, नल है, तो हम इधर देखेंगे। ओके तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका 14 है, देखो 14 है, तो 14 है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलना है, यहाँ पे आपको मिलना है इसको आपको अपडेट करेगा नहीं मिनिमम को, तो यहाँ पे एज इट इज़ रहने देंगे। फिर हम इसको अपडेट करेंगे, हाँ करेंगे क्योंकि ये 14 से ज़्यादा है, तो ये आपका अपडेट हो जाना है। ओके ये अपडेट हो गया। फिर आपका क्या है, यहाँ पे देखो ये 13 है, तो 13 है, क्या ये इसको अपडेट करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या इसको अपडेट करेगा, क्या नहीं करेगा। तो आपको क्या मिल जाना है यहाँ पे, फिर से आपका एक पाथ में आप क्या कर सकते हो, डेप्थ तक जहाँ तक आप गए हो उन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर सकते हो, 8 और 14 का। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो एक तरह से बोला जाए इन सारे में मैक्सिमम कौन मिलेगा आपको, तो मैक्सिमम आपको 7 मिलेगा। तो आपको क्या करना है, फाइंड तो करते रहना है, साथ में आपको ये भी देखना है कि आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मिलता कहाँ है, ठीक है। तो मैक्सिमम आप यहाँ पे डन कर दोगे। तो मैं ना क्या करती हूँ, आपको कोड दिखा देती हूँ एक बार। देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे ये आपका फंक्शन ऑलरेडी दे रखा है रूट नोड के साथ। हमने क्या किया, यहाँ एक मैक्सिमम नंबर 0 लिया है और मिनिमम नंबर 10⁵ ले लिया है, और फाइंड फंक्शन हमने एक कॉल कर लिया जिसमें हमने रूट, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर हमने कॉल रखा है यहाँ पर आर्गुमेंट्स की तरह। तो यहाँ पे आपका फाइंड फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे रूट है आपका, मैक्सिमम इंट मिनिमम नम, ठीक है। तो हम पहले तो देख लेंगे, ये बेस कंडीशन है अपना कि जब आपका रूट नोड नल होगा, रूट यानी नोड आपका नल होगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेना है, ठीक है। जब दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेना है तो ये आपको रिटर्न करके देगा डिफरेंस, कि अभी तक का इस पाथ में अभी तक का जो है डिफरेंस कितना है एंसेस्टर के बीच का, मतलब एंसेस्टर और नोड के बीच का, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करोगे, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम को अपडेट भी तो करोगे। अपडेट करने के लिए क्या करोगे, मैक्सिमम नम रूट वैल्यू, जो भी नोड का वैल्यू होगा उससे अपडेट होगा अगर मैक्सिमम होगा तो, और यहाँ पे मिनिमम नम रूट वैल्यू, ठीक है, नोड वैल्यू बोल सकते हो। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको लेफ्ट की तरफ कॉल करना है और राइट की तरफ कॉल करना है, ठीक है। तो इनमें से जो आपको जो मैक्सिमम नंबर मिलेगा
डिफरेंस आपको जहाँ पे मैक्सिमम मिल गया वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे दोनों तरफ क्या किया है, दोनों को लेके यहाँ पे मैक्स डाल दिया ताकि हमें क्या मिल सके, मैक्सिमम नंबर मिल सके, ठीक है। डिफरेंस तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, लेकिन अब डिफरेंस का सबसे मैक्सिमम कौन मिलेगा, तो ये आप जब ऐसे करोगे, आप दोनों का मैक्सिमम ले लोगे तो आपको क्या मिल जाना है, मैक्सिमम डिफरेंस मिल जाना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।